कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने अभद्र बयान पर लगातार सफाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी भाषा गलत नहीं है। कुछ लोग भाषा का नहीं संतों का विरोध कर रहे हैं। मुंह मारने वाले कमेंट को लेकर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा, अगर उन्होंने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के शब्द तो ठीक थे, उनका विरोध क्यों किया गया। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने आगे बढ़कर बॉलीवुड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने तो श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठा दिए थे, उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया। इनका इशारा तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला माने गाने को लेकर था। इन्होंने कहा कि जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया, मुगलों ने पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने इस देश को पहुंचा दिया। अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा कि बॉलीवुड ने बहन बेटियों को छोटे कपड़े पहनाकर फिल्में बना दी। इन्होंने सवाल किया कि सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी जाए बॉलीवुड के जरिए, क्या वो सही थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? महिलाओं का विरोध नहीं करना चाहिए था? अनिरुद्धाचार्य के बयान पर घमासान, बिगड़े बोल से हर कोई हैरान। कोर्ट में दायर याचिका, आधी आबादी खफा। अनिरुद्धाचार्य पर बवाल, माफी का नहीं सवाल। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वीडियो आए दिन वायरल होता रहता है और अपने बयानों से ये सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर उनका चौतरफा विरोध हो रहा है। वहीं अपने विरोध को लेकर कथावाचक ने कहा है कि उनकी पूरी बात को संदर्भ के साथ समझने की जरूरत है, न कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। वायरल वीडियो पूरे 6 मिनट का है जो बाजार में चल रहा है, वह केवल 30 सेकंड का चल रहा है। इन्होंने कहा कि अब बताइए 6 मिनट की बात 30 सेकंड में कैसे हो सकती है। गांव में सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। इनका कहना था कि चलो मान लो अगर उनकी भाषा गलत थी, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के शब्द तो सही थे, तो उनका विरोध क्यों हुआ। इसका मतलब है कि विरोध संतों का है, न कि भाषा का। इंडिया न्यूज से बात करते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि इन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कहा है कि वे चरित्रवान बने। गांव की भाषा में जो भी उन्होंने कहा उसका मतलब चरित्रहीनता से है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने विवादित बयानों के सवाल पर कहा कि बॉलीवुड ने क्या भगवान श्री कृष्ण का अनादर नहीं किया। कथावाचक ने फिल्मी डायलॉग तुम करो तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला बोलकर बॉलीवुड को घेर लिया। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड के स्टार क्यों पान मसाला गुटखा का प्रचार करते हैं। सरकार को इन चीजों पर बैन लगाना चाहिए। जब अनिरुद्धाचार्य से पूछा गया कि वह कभी बिग बॉस तो कभी अमिताभ बच्चन के लिए कुछ कह देते हैं, इस पर कथावाचक ने कहा कि ऐसे सबके बारे में इसलिए वो कहते हैं क्योंकि जो गलत करते हैं उनके लिए गलत बोला जाएगा। इन्होंने कहा कि इस देश को अंग्रेजों और मुगलों से ज्यादा बॉलीवुड ने नुकसान पहुंचाया है। अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा कि बॉलीवुड ने बहन बेटियों को छोटे कपड़े पहनाकर फिल्में बना दी। इन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या इस सब समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी जानी चाहिए थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या महिलाओं को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड में एक है जिसने पूरे कपड़े उतार कर फोटो खिंचाई। कुल मिलाकर इन्होंने बॉलीवुड को घेरे में ले लिया और कई मामलों को लेकर बॉलीवुड को घेरा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य के बयान पर घमासान अब भी जारी है और आधी आबादी यानी महिलाएं और संत समाज उनके बयान से काफी नाराज दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। अब बात अगर हम धर्मनगरी काशी की करें तो काशी में भी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। ऐसे में हमारी जो मौजूदगी एक कॉलोनी के पार्क में है जहां तमाम जो कुछ महिलाएं हैं वो एक्सरसाइज कर रही हैं, तो उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस संदर्भ में उनका क्या कहना है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेके तमाम महिलाओं ने जो विरोध दर्ज किया है उसको लेके काशी के महिलाओं का क्या सोचना है, उनसे बात करेंगे। मैडम, पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मैं आकांक्षा आलोक मिश्रा, मैं प्रिंसिपल हूँ एसडीवी इंग्लिश स्कूल में, वर्किंग लेडी। अनिरुद्धाचार्य जी के बयान से आप अवगत होंगी, जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया है उसके बाद से तमाम जो महिला संगठनों के अलावा देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। आप कितनी सहमत हैं अनिरुद्धाचार्य के बयान से?
असहमति की बात नहीं है। मुझे तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया कैसे। अगर वो किसी एक महिला या किसी भी वर्ग को, महिला ही वर्ग नहीं, पुरुष वर्ग की बात भी मैं कहूँगी, अगर ये उनके लिए भी कहते तो भी उतना ही गलत होता। हम महिलाएं घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो जिस एज ग्रुप की हों, काम कर रहे हैं, और उनको कैटेगराइज करके ये कह देना कि वो इतनी इतनी उम्र से कहीं कहीं करके आती हैं और फिर वो, तो ये बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी थी। वो एक संत हैं, वो एक ऐसे पुरुष हैं जिनको सारा समाज उनका अनुसरण करता है। तो अगर वो ऐसे शब्द बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो भी युवा वर्ग है उनको अब उस तरीके से देख पाएगा, उस तरह से रिस्पेक्ट दे पाएगा, क्योंकि हम सारी महिलाएं भी उनको बहुत दिल से मानते हैं। और उनकी इस तरह की टिप्पणी से कष्ट हुआ है और ये जान के बहुत बुरा लगा कि हमारे भारतीय समाज में ऐसे हमारे गुरुजन हैं जो इस तरह की विचारधाराएं भी रखते हैं। बिल्कुल, ये वर्किंग लेडी हैं, एक इंग्लिश स्कूल में प्रिंसिपल हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि उनके इस बयान से वो बहुत आहत हुई हैं और वो उनके इस बयान से सहमत नहीं है। मैम, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा नाम सपना है। मैं भी उनकी बात को नहीं अनुसरण नहीं करती हूँ। उन्होंने बहुत गलत बोला है। किसी भी औरत के बारे में आपको बोलना बहुत गलत बात है। आप कह रहे हैं भले कुछ लोगों को बोले, कुछ लोगों को भी आप क्यों बोल रहे हैं? आप संत हैं, आपको बहुत सोच समझ के कुछ भी बोलना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि संत है, संत को जो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि संत जो है समाज को दिशा दिखाता है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं वंदना चतुर्वेदी, मैं सिल्वर ग्रोव स्कूल वाराणसी में प्रिंसिपल हूँ। तो जहाँ तक अनिरुद्धाचार्य जी के स्टेटमेंट की बात है, तो निसंदेह एक बहुत बेबाक स्टेटमेंट था। और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए कुछ टिप्पणी की थी, तो उनको जनरलाइज वे में नहीं कहना चाहिए था। हालांकि बाद में उन्होंने इसको थोड़ा स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने कुछ महिलाओं कहा, कुछ महिलाओं भी कहा, तो ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए था। अगर आप बात केवल संस्कृति, आप कैरेक्टर की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो वहाँ आप जो है दोनों जेंडर को लेके क्यों नहीं चलते हैं? और हाँ, निसंदेह जो लिविंग वाली बात करी थी, मैं लिविंग के बिल्कुल मैं भी खिलाफ हूँ। और उन्होंने कहा था कि अगर एक सही उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाए तो शायद ये लिविंग जैसा जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं बच्चे, वो नहीं करेंगे। अब ये जो पहले मेट्रो में चल रहा था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, अब छोटे शहरों में भी ये एक तरह से ये फैलता चला जा रहा है। एक क्रेज़ हो गया है युवाओं के बीच, तो एक फैशन बन गया है। तो मैं यहाँ पे तो मैं ज़रूर सहमत हूँ उनसे, क्योंकि ये हमारी सनातन सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन अपने एक वक्तव्य में उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण किया महिलाओं से बात करते हुए कि अगर आवरण की बात होती है, पर्दा की बात होती है, कपड़ों की बात होती है, तो अगर कोई परहेज नहीं है तो फिर आप बिन कपड़ों के रहिए। तो ये तो सर्वथा गलत है। एक धर्माचार्य इस तरह की बात करता है, वो भी भारत जैसे महान देश की, हम आर्यों की संतान हैं और आर्य काल से, वैदिक काल से महिलाएं कितनी ज़्यादा स्वच्छंद रही हैं, उसका उदाहरण है लोपामुद्रा और गार्गी, जो पुरुषों के साथ बैठ के शास्त्रार्थ किया करती थी। और पर्दा जैसी चीज़ उस इतिहास में नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह का कपड़ों से महिलाओं के चरित्र को जोड़ना कहीं से भी चरितार्थ नहीं है। तो मैं उनका विरोध करती हूँ। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो लिव इन पे जो रहने की बात कही, उसका इन्होंने समर्थन किया कि उनके इस बयान को समर्थन करते हैं। पर जिस तरीके से उनकी जो टिप्पणी एक तमाम जो महिला को लेके की गई, महिलाओं को लेके की गई, उसका उन्होंने जो है विरोध किया है। और भी महिलाएं हैं। मैडम, आपका क्या नाम? विनीता दुबे। विनीता जी, आप बताइए, आप कितनी सहमत हैं? हम उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने जो भी बोला बहुत गलत बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे लगता है हम सारी महिलाओं का एक सुर में यही है कि उन्होंने जो कहा वो शोभनीय नहीं था एक महापुरुष होने के नाते। तो हम सब एक स्वर में इस चीज़ का विरोध करते हैं। आप संत हैं तो आपके बहुत से अनुयायी हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के कभी भी बयान देना चाहिए। तो बिल्कुल, देखिए, एक नवयुवक है, इससे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? हेलो, माय नेम इज़ अग्रिम पांडे एंड आई एम अ टीनेजर। और मेरा मानना है कि किसी की भी कॉस्ट्यूम किसी का भी कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं कर सकती है, और मैं उनके विरोध करना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए, काशी के लोग थे तमाम। अगर हम महिलाओं की बात करें, और टीनेजर था, उससे भी मैंने बात करी, तो इनका भी साफ तौर पे कहना था कि निश्चित तौर पे उनका ये बयान कहीं से भी
जो है जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और उनके इस बयान का वो विरोध करते हैं। तो ये काशी की महिलाओं के उद्गार थे, काशी के टीनेजर्स के उद्गार थे जो उन्होंने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के संदर्भ में कही है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। जाने माने धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धा आचार्य ने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर फिलहाल माफी मांग ली है। अपने आश्रम में श्रद्धालुओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने लड़कियों के साथ और उनके चरित्र को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अनिरुद्धा आचार्य ने कहा था कि लड़कियों की शादी सही उम्र से पहले होनी चाहिए, यानी यूं कहा जाए कि 25 साल से पहले होनी चाहिए। ऐसे कई सारी बातें वो कहे थे जिनको दोहराना उचित नहीं होगा, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा हुई, यूं कहा जाए कि लगातार जो महिलाएं थी उनको टारगेट किया गया। अब चाहे अनिरुद्धा आचार्य की बात करें या फिर संत प्रेमानंद महाराज की बात करें, ऐसे में अमेठी के लोग क्या सोचते हैं इस तरीके से जो संत हैं जब वो बयान देते हैं, उसको लेकर आज हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन बयानों को लेकर इनका क्या कहना है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारत जो है वो संतों की धरती रही है, लेकिन इस समय महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। अनिरुद्धा आचार्य ने भी बयान दिया था, संत प्रेमानंद महाराज ने भी बयान दिया था। कैसे देखते हैं ये सारा? देखिए, साधु संतों का जो काम होना चाहिए, आज साधु संत ही इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं जो कि हमें जन्म देने वाली ही माँ है, तो मातृ शक्ति के लिए बोलना उनका उचित नहीं है। उनको वो पूजनीय है, लेकिन उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि देश की आधी आबादी मातृ शक्ति है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को जो टारगेट किया ये गलत समझा जा सकता है, क्योंकि हमें जन्म देने वाली भी माँ है। और इस ढंग के बयान का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, इसका विरोध करते हैं। अनिरुद्धा आचार्य महाराज ने कहा था कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, जब शादी होती है, तो उससे पारिवारिक कलेश भी होता है। ऐसे और भी कई सारी बातें कही थी। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो या कोई भी संत हो, जब भी वो अपने रास्ते से विलग होकर कोई भाषण देता है, अपने रास्ते से अलग हटकर कोई चीज़ रखता है सामने, तो पहली बात तो उनको रखना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान में भी 18 साल के बाद बच्चियों को वयस्क माना जाता है। उनकी शादी करने की उम्र 18 साल तक की गई है। 18 साल के बाद कोई भी शादी किसी भी समय कर सकता है। ये उसकी स्थिति, परिस्थिति और उसके परिवार की स्थिति परिस्थिति निर्भर करता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज या कोई भी संत हो, अगर इस तरह के जो चरित्र पर किसी के आक्षेप करता है, या किसी जाति विशेष के या धर्म विशेष के या किसी जेंडर के विशेष पर कोई टिप्पणी करता है, तो अमर्यादित है। पूर्ण रूपे से अमेठी और अमेठी की जनता इसका विरोध करेगी और उनको इसके लिए निंदा प्रस्ताव भी भेजेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो कोई भी संत हो वो केवल अपने सनातन धर्म के बारे में, या जो भी संत जिस धर्म का हो वो अपने धर्म के बारे में ही बातें करें, अनावश्यक रूप से किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और जेंडर विशेष पे बात न करें। महिलाओं का बार बार कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है महिलाओं को। देखिए, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। जब भी किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, कभी ड्रेसेस के बारे में होता है, कभी तो लोग कहते हैं अपने ऊपर उसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये सत्य है कि हमको भारतीय मर्यादा के अंतर्गत रहना भी चाहिए। हमारी वेशभूषा जो ऑलरेडी बहुत पहले से सनातन धर्म से चली आ रही है, उसका हम समर्थन करते हैं। पाश्चात्य जो ड्रेसेस हैं उनका हम आज भी विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे भारतीय नारी जो है, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहती है, उसको उसी से रहना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का कोई टिप्पणी उनके ऊपर नहीं हो। आप क्या सोचते हैं भैया, किस तरीके से देखते हैं इस अनिरुद्धा आचार्य के बयान को, और जिस पर महिलाओं को कहा गया कि ज़्यादा उम्र होती है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, पारिवारिक कलेश भी होता है, मतलब कई ऐसी बातें हैं जिसको हम दोहराना नहीं चाहते। जैसा कि आचार्य जी ने कहा है, वो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म की बातें उन्हें व्यक्त करना चाहिए, और वो भी किसी जाति विशेष पे नहीं, सभी जात विशेष को जोड़कर उन्हें अपने विचार रखना चाहिए। जहाँ तक जो देश की आधी आबादी है, जो आज जो मातृशक्ति की है, वो हमारी जननी है। यदि महिलाएं नहीं हैं तो क्या हमारा ये जीवन संभव है? पुरुषों से, केवल पुरुषों से ही जीवन संभव नहीं हो सकता, यानी ये पृथ्वी पे मानव जीवन नहीं मिल सकता है। तो
ये जो इन्होंने कहा है कि 25 साल में महिलाएं भटक जाती हैं, साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 25 साल में चाहे वो 30 साल में जिसको भटकना रहता है वो भटकता है, जिसको अपने अच्छे मार्ग पे चलना है, अपने चरित्र को बचाए रखना है, वो सदैव बचाए रखती हैं, चाहे उनकी शादी वो 30 साल पे हो, चाहे 40 साल पे हो, चाहे 20 साल पे हो। जैसे कुछ बच्चियां हैं वो अपनी पढ़ाई में अपना मन लगा रखी हैं, वो पढ़ रही हैं, यदि उस बीच उनकी शादी हो जाती है तो वो मार्ग से भटक जाती हैं, उनका परिवार विकसित नहीं हो पाता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, यदि शिक्षा नहीं है उनकी तो आर्थिक मजबूती भी नहीं बन पाती है। माँ एक ऐसी पाठशाला है जो बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, अपने बच्चों की वही मार्गदर्शन करती है। पिता तो किसी भी प्रकार से उसका लालन पोषण करने के लिए कमाता है, परंतु जो संस्कार और जो शिक्षा है पूर्ण रूपेण माँ ही दे पाती है। तो इसलिए ऐसी टीका टिप्पणी करना मेरे समझ में आचार्य जी ने गलत कहा है। जो भी व्यक्ति भटकेगा, चाहे जिस भी उम्र में शादी होगी वो भटकेगा। आज भी क्या जो 20 साल में लड़कियों की शादी हो जा रही है वो कहीं दूसरे जगह पे नहीं जा रही हैं या कहीं दूसरी जगह नहीं मिल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्ग से भटक रही हैं। उनका ये अनुभव गलत है, उनको अपने धर्म पर ही वक्तव्य देना चाहिए, ऐसे वक्तव्य देना उनके मुख से शोभनीय नहीं है। महिलाओं का बार बार कहना है कि हमको टारगेट न किया जाए। ये अनुरुद्धाचार्य जी का व्यक्तिगत वो हो सकता है, वक्तव्य हो सकता है, और जो वैधानिक आयु सीमा तय की गई है उसके अनुसार और सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति के अनुसार ही जो है समाज भी का भी एक रोल होता है। उस हिसाब से शादी के लिए आयु सीमा तय की जानी चाहिए और सबके अपने अपने विचार हैं, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, कैसे देखते हैं पूरे बयान को, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जैसे कि अभी सभी लोगों ने जो बयान दिया उन सबकी बातों से हम संतुष्ट हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा महाराज जी से कि वो धर्म के प्रचार प्रसार में हैं और वो अपना प्रवचन संशोधन करें और जिससे किसी व्यक्तिगत बात पर टिप्पणी ना करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई आहत हो। जैसे महिलाएं कह रही है हमको टारगेट किया जा रहा है, अगर वो एक शब्द बोल दिए, कोई दूसरा शब्द बोल दिया, कोई एक और बोल दिया तो पूरा समूह कहेगा ही हमको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, आपका कहना है कि कथा कहते हैं, कथा ही कहें, बस सनातन धर्म का प्रचार करें तो सनातन धर्म का प्रचार करें, लोग उसका सम्मान करेंगे। हाँ, और जो नारी, जैसा अभी बताया हमारे प्रधान जी क्या कहते हैं, नारी शक्ति है, इस संसार के जन्मदाता है और वो उनको भी जन्म देने वाली माँ जो है वो भी एक नारी है। अगर वो ऐसी टिप्पणी करते हैं तो शायद वो अपने ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, इससे उनको बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखना है कि जिस तरीके से आम जनमानस है उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से अनुरुद्धा आचार्य ने महाराज जी ने ये बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, प्रसिद्ध एक कथावाचक हैं, उनको वहीं पर ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जिस प्रकार महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं उससे जो यूं कहें कि बहुत सारे समाजसेवी, नागरिक अलग अलग बात करते हैं, महिलाएं अलग बात करती हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक कथावाचक अभद्र यूं कहें कि टिप्पणी कर रहे हैं और उसको लेकर के रायबरेली की जनता क्या सोचती है, खासकर जो बार बार टिप्पणी कर रहे हैं कथावाचक अनुरुद्धाचार्य। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि भाई साहब पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पारुल वाजपेयी है, मैं यही रायबरेली का निवासी हूँ। वाजपेयी जी, जिस प्रकार से कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उसको किस लिहाज से आप देखते हैं? देखिए, ये जो बाबा अनुरुद्धाचार्य जी हैं, ठीक से नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा नाम इन्होंने रखा है। इनको मैंने पढ़ना तब से चालू किया जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनसे एक प्रश्न पूछा कि कृष्ण जी का उनकी माँ ने सबसे पहला क्या नाम लिया था, और उसका उत्तर ये न देते हुए, उनके प्रश्न के जवाब को न देते हुए ये दूसरी इधर उधर की बात करने लगे। अच्छा, ये वीडियो बहुत मीडिया में ट्रायल हुआ, चला, बहुत काफ़ी चला। उसके बाद जब मैंने इनको पढ़ना चालू किया तो यूट्यूब में मैंने देखा कि आज से लगभग 7-8 साल पहले इनके पास एक कमरे का खाली एक आश्रम था, एक कमरे का, जहाँ ये रह करके अपनी इस चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपना प्रवचन देते थे। और 7-8 साल बाद आज इनके पास कम से कम 50 से 75 करोड़ की संपत्ति हो गई।
ये जहाँ ये रहते हैं मथुरा में, वहाँ के लोग चलो भी वो कहते जांच हैं। एजेंसियां करेंगे जो भी होगा, लेकिन जो टिप्पणी महिलाओं पर की उसको किस हिसाब से आप देखते हैं? ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो बदनाम है। ये लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, इनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। एक वो बैठे हैं वहाँ पर, क्या नाम है, बागेश्वर वाले, वो भी पर्ची निकालते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से आज ब्राह्मण समाज पूरा बदनाम है। बोलना चाहिए और इनको किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ अभद्र बोलें। इसका राइट इंसान को, मनुष्य को है ही नहीं कि हम किसी के भी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पुरुष के बारे में या किसी नारी के बारे में, स्त्री के बारे में, किसी के बारे में हमें राइट नहीं है कि हम गलत बोलें।